नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों राजस्थान के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और बेहद बेहद दिलचस्प है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको असली मजा आएगा। और दूसरी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सीधा विषय पर आते हैं, आखिर राजस्थान में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। पिछली 2 बार से शून्य शून्य मिल रही थी, इस बार खाता खुलेगा, ये बात तय मानी जा रही है। लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी? 5 मिलेंगी, 8 मिलेंगी, 10 मिलेंगी, या बराबर 12-13 के हिसाब से सीटें हो जाएंगी, दोनों के बीच में बढ़ जाएंगी। सीट वाइज नहीं जाएंगे। आज 1984 से लेकर 2019 तक राजस्थान में जो 10 लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने की कोशिश की है मैंने, जिसके आधार पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं या बीजेपी को कितनी सीटें की कमी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, 1984 से 2019 करीब 36 साल, 10 लोकसभा चुनाव हुए। 10 लोकसभा चुनाव में 6 लहर वाले चुनाव थे। 6 चुनाव ऐसे थे जिसमें देश भर में लहर थी, कोई ना कोई एक लहर थी। और जब ये लहर वाले चुनाव हुए तो राजस्थान की जनता हर बार लहर के साथ गई। उदाहरण के लिए 2014 में लहर थी मोदी की, तो राजस्थान की जनता बीजेपी के साथ गई। 2019 में पुलवामा की, राष्ट्रवाद की एक लहर थी, तो राजस्थान की जनता पूरी की पूरी तरह से बीजेपी के साथ गई। लेकिन अब आगे और तफसील से बताऊंगा, थोड़ा आप धैर्य रखिएगा। 6 बार चुनाव हुए, लहर के साथ एक तरफा नतीजा रहा। 4 बार बिना लहर के चुनाव हुए। अब आप जानना चाहेंगे कि 4 बार बिना लहर के चुनाव हुए तो नतीजा क्या रहा। 2 बार बराबर बराबर की सीटें बट गई, 12-13, 13-12। 2 बार बिना लहर के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की सीटें बट गई। लेकिन बिना लहर के 2 चुनाव ऐसे भी हुए जिसमें बीजेपी या कांग्रेस को 60-70% सीटें मिली, बाकी को 30 से 40% सीटें मिली। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस हिसाब से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होगा। इस बार कोई लहर नहीं है, आप मानेंगे। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, कोई पुलवामा नहीं है, कोई कुछ बड़ा इश्यू नहीं है इस रूप में, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, तो कोई लहर नहीं है, तो बिना लहर का चुनाव है। तो बिना लहर का चुनाव मैंने आपको बताया कि 4 बार बिना लहर के चुनाव में 2 बार बराबर में सीटें बटी, 2 बार एक पक्ष को 60-70 सीटें मिली, यानी दूसरा पक्ष खाली हाथ नहीं गया, उसकी झोली में भी कुछ ना कुछ सीटें आई। तो इस बार क्या होगा? बिना लहर का चुनाव है तो क्या बराबर बराबर सीटें बढ़ जाएंगी जैसा 2 बार हो चुका, या किसी एक पार्टी के पक्ष में ज्यादा सीटें होंगी? क्या वो पार्टी बीजेपी होगी? क्या वो पार्टी कांग्रेस होगी? अगर पार्टी बीजेपी होगी तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएंगी? ये एक दिलचस्प आंकड़ा है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, धैर्य रखिएगा। 1984 लहर का चुनाव था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और पूरे देश के अंदर एक उन्माद था। राजस्थान की जनता भी कांग्रेस के साथ चली गई और 25 की 25 सीटें कांग्रेस को मिली, बीजेपी के हाथ में 0 सीट आई। 1989 लहर का चुनाव था, वीपी सिंह, बोफोर्स, राजीव गांधी के खिलाफ माहौल। तो बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सारी की सारी सीटें जीत गए थे। कांग्रेस के हिस्से में 0 आई थी। बीजेपी को 13 सीटें मिली, जनता दल को 11 सीटें मिली और सीपीएम को शायद गंगानगर की 1 सीट मिली थी या सीकर की, मुझे ध्यान नहीं। अब लहर वाला चुनाव एक और देखा जाए तो 2004 का भी एक लहर वाला चुनाव था, इंडिया शाइनिंग का चल रहा था, जिसमें देश भर में बीजेपी पिट गई थी उस रूप में, लेकिन लहर तो थी, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में राजस्थान में बीजेपी को 21 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हैं, यानी लहर के साथ राजस्थान की जनता जाती है। 2009 में एक लहर थी, मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में एक लहर थी, ईएमआई कम हो रही थी, लोग धड़ाधड़ नई गाड़ियां, नए घर, नए बंगले,
नया फ्रिज, नया टीवी, ये सब खरीद रहे थे और एक पॉजिटिव माहौल था मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में। 8%, 9% के आसपास विकास दर चल रही थी। तो उस लहर के साथ राजस्थान की जनता भी गई और कांग्रेस को 20 सीटें मिलती हैं 2009 में और बीजेपी के हाथ में आती हैं सिर्फ 4 सीटें। 2014 और 2019 का जिक्र करना बेकार है, आप अच्छी तरह जानते हैं लहर का चुनाव था, 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास गई। अब बिना लहर का 1991 का चुनाव बिना लहर का था। उससे पहले राजीव गांधी की हत्या हुई थी, लेकिन तब दक्षिण भारत के अंदर चुनाव बाकी था, उत्तर भारत में बहुत जगह चुनाव निपट चुका था। मोटे तौर पर बिना लहर का चुनाव था। बीजेपी के खाते में आती हैं 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में आती हैं 13 सीटें, बराबर बराबर बढ़ जाती हैं। 1996 का चुनाव बिना लहर का चुनाव था। 12 सीटें बीजेपी, 12 सीटें कांग्रेस, आधी आधी, 1 सीट निर्दलीय के खाते में। 1998 का चुनाव बिना लहर का चुनाव था। मोटे तौर पर बिना लहर का चुनाव था। लोग तंग आ चुके थे वैसे जनता दल की जो मिलीजुली सरकारों के दौर से, और फिर 13 दिन की जो वाजपेयी सरकार का दौर भी देखा था लोगों ने। तो कांग्रेस को मिलती है 18 सीटें, बीजेपी के खाते में आती हैं 5 सीटें, 1 सीट निर्दलीय और 1 सीट एक और पार्टी को मिलती है। करगिल 1999 के बाद चुनाव हुआ था। करगिल था, उत्साह था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी लहर उस रूप में नहीं थी। ऐसे में बीजेपी के खाते में 16 सीटें आती हैं और 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हैं। तो आपने देखा कि बिना लहर के चुनाव में 91 और 96 में दोनों के हिस्से में आधी आधी सीटें आती हैं करीब करीब, और 98 और 99 का जो बिना लहर का चुनाव था, लेकिन एक तरफ स्विंग था। 1998 में लोग 96 की नरसिम्हा राव की सरकार को याद कर रहे थे, 99 में करगिल के कारण राष्ट्रवाद था, और राजस्थान में तो ठीक ठाक बॉर्डर स्टेट के कारण फिर भी बीजेपी को 16 सीटें ही मिलती है, 9 सीटें कांग्रेस को आती हैं। अब इस हिसाब से आगे चला जाए, अब इस हिसाब से जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जाए। वापस उसी सवाल पर आते हैं कि बिना लहर का चुनाव है, तो ऐसे में सीटें क्या बराबर बटेंगी? क्या कांग्रेस को 12, बीजेपी को 13 सीटें मिल जाएंगी, या कांग्रेस को 10, बीजेपी को 15 सीटें मिल जाएंगी, या फिर दोहराया जाएगा इतिहास 1998 और 1999 का, जब एक पक्ष को करीब 70%, 60 से 70% सीटें मिल गई थी। और ऐसे में 60 से 70% सीटें मोटे तौर पर, क्योंकि बिना लहर है लेकिन रुझान बीजेपी की तरफ है देश भर में, ये मानकर चलना चाहिए। राम मंदिर भी है और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का दावा भी है, और विपक्ष की एकता है लेकिन उतनी एकता भी नहीं है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी है। तो इस हिसाब से क्या माना जाए कि बीजेपी के खाते में 60 से 70% सीटें जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कांग्रेस के खाते में बची हुई 30, 35, 40% सीटें जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इसको भी माना जाए तो बीजेपी 18 से 20 सीटें, कांग्रेस 5 से 7 सीटें। क्या ऐसा होगा? यहीं छोड़ता हूं मैं आपको। बस एक आग्रह है, अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।